Hello everyone. So in today's video we are gonna study class 8 इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का एक पोएम पढ़ने वाले हैं विच इज़ ज्योग्राफी लेसन। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ज्योग्राफी लेसन, कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 feet अबव द ग्राउंड। तो क्या आपने कभी भी इमेजिन करा है कि जिस भी सिटी में आप रहते हो, अब उस सिटी को अब जब आप 10,000 फीट से ऊपर देखोगे, यानी 10,000 की ऊंचाई से, मतलब बहुत ऊपर 10,000 फीट के डिस्टेंस से अगर आप उस सिटी को देखोगे तो वो कैसा दिखेगा। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा से प्लान करा हुआ दिखेगा कि अरे वाह, ये गली हाँ इस तरफ जाती है, इसलिए ये सब है वो वगैरह वगैरह। इफ़ वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफरेंट फ्रॉम what it actually is while you are in the thick of it. Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. अब यहाँ पर एक ऑथर, मतलब जो पोइट है, वो अपना ही ऐसा ही कुछ एक डिस्क्रिप्शन जो है कि सिटी को जब हम पूरा ऊंचाई से देखते हैं तो उसमें क्या दिखता है, क्या उस पोइट के मन में क्वेश्चंस आते हैं, वही यहाँ पर इस पोएम में हम पढ़ेंगे। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. तो जब जेट स्प्रैंग जो है, जेट स्प्रैंग यानी कि एक एरोप्लेन टाइप का, जब वो आसमान में उड़ता है तो ये क्लियर रहता है कि जो सिटी है उसने डेवलप्ड क्यों करा है। वाई द सिटी हैड डेवलप द वे इट हैड, वो सिटी जैसी है उसने अपने आप को उसमें डेवलप्ड क्यों करा है। सीइंग इट स्केल्ड 6 inches टू द माइल, 6 इंच की माइल मतलब 6 इंच माइल की दूरी पे उन्हें ये सब दिखता है, ये समझ आ जाता है। देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. अब जब हम अपने ग्राउंड पे रहते हैं तो मतलब हमें जो सारी चीज़ें हैं वो एकदम हैफजार्ड की तरह लगती है। हैफजार्ड मतलब सारी की सारी चीज़ें जो है हमें अनप्लान्ड की तरह लगती है। हमें ऐसा लगता है कि ये गली जो है यहाँ पर दूसरी गली क्यों आ गई है, ठीक है, यहाँ पर ये सब बाकी सब ऐसा क्यों है, इस गली में ऐसा क्यों है, हमें ये कुछ अनप्लान की तरह लगता है। और विदाउट स्टाइल के जब जो है जेट sprang into the sky. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. अब जब जेट जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पे जब ऊपर पहुंच जाता है तो ये क्लियर हो जाता है कि जो कंट्री है उसमें सिटीज़ क्यों है, वहाँ पर रिवर्स जो है क्यों है, और वहाँ पर वैलीज इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों है। द लॉजिक ऑफ जोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डिलाइनेटेड when the jet reached 10,000 feet. अब इस पैराग्राफ में ये कहा गया है, मैं वापस से एक बार रिपीट करती हूँ कि जो जेट जब 10,000 फीट की ऊंचाई पे जब पहुँच जाता है तो ये क्लियर हो जाता है कि जो कंट्री है उसमें सिटीज़ क्यों है, वे उसमें रिवर्स जो है वो बहती है, वो क्यों मतलब कहाँ पर रिवर्स बह रही है, और जो वैलीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों है। अभी जो ज्योग्राफी का ये जो लॉजिक है कि जो लैंड और वाटर मैन को अट्रैक्ट करता है वो धीरे धीरे ऑथर पॉइंट को समझ आने लगता है जब जो जेट है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच जाता है। तो ऐसा क्यों है कि मैन को सिर्फ और सिर्फ लैंड और वाटर ही अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैन जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको रहने के लिए
क्या चाहिए होता है, लैंड चाहिए होता है, ठीक है। और ज़िंदा रहने के लिए मतलब पानी चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप खाना जितना भी खा लोगे लेकिन तभी भी आपको प्यास लगेगी, तो आप पानी के बगैर जी नहीं सकते हो। तो इसीलिए मैन को क्या अट्रैक्ट करता है, लैंड और वाटर अट्रैक्ट करता है। और जो वैलीज़ है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों होती है? सबसे पहली बात कि वैलीज़ क्या होता है, तो यहाँ पर आपको वैलीज़ की जो है मतलब वैली की एक मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाती है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब माउंटेन्स होते हैं और नीचे ना मतलब जो नीचे लैंड होती है उन दोनों माउंटेन्स के बीच में से जो नदी है वो बह रही होती है, उसको हम कहते हैं वैली। ये इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर पानी है, वहाँ पर अच्छा क्लाइमेट रहता है वहाँ पर, इसीलिए। अब आगे है, when the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. अब जो जेट है वो 6 माइल हाई, यानी कि 6 माइल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे जेट जो है काफ़ी ज़्यादा 6 माइल ऊपर चला जाता है। तो ये क्लियर हो जाता है कि जो अर्थ है वो राउंड है एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और उस पे अर्थ पे क्या है, ज़्यादातर लैंड है, सॉरी ज़्यादातर सी है लैंड के मुताबिक। अब ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है। But it was difficult to understand that man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. अब यहाँ पर हमारे पोइट को एक बात समझ नहीं आती है कि जब ये इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये उनको समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है कि जो मैन है जब वो अर्थ पे रहते हैं, मतलब जो मैन अर्थ पे रहते हैं तो वो एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं। क्या ना देखा होगा आप लोगों ने कि हमारे मतलब जो वर्ल्ड है उस पे कुछ ना कुछ लोग लड़ते रहते हैं, कुछ लोगों के मन में नफ़रत है दूसरे लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोग जो है एक दूसरे लोगों को रिलीजन के पर्पस पे भी डिवाइड करते हैं कि तुम इस कास्ट के हो तो तुम इस कास्ट के हो तो तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते, है ना, अपर और लोअर जो कास्ट होती है। तो ये अभी तक जो पॉइंट है उनको ये समझ नहीं आया है। एंड टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट। अब जो सिटीज़ होती है, आपने तो सुना होगा बॉर्डर क्या होता है ना, बॉर्डर पे ऐसा वैसा हो गया, ये हो गया। तो यानी कि जैसे मान लो ये आपकी कोई भी एक सिटी है और सिटी ना यहाँ पर एंड हो रही है और इसके यहाँ पर एक क्या आ जाता है, दूसरी सिटी आ जाती है, ठीक है। मान लो ये इंडिया है, लेट्स सपोज दिस इज़ इंडिया और यहाँ पर है पाकिस्तान। अब इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक बॉर्डर लगा रहता है। तो वही तो सिटीज़ में बॉर्डर क्यों लगा रखा है ना, दीवारें क्यों बन रखी है, ठीक है, यही वो कह रहे हैं। और लोगों को क्यों मारते हैं हम इतना लोगों को एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं। तो इतनी ऊंचाई पर अभी भी इन जो पोइट है उनको ये समझ नहीं आया है। और इस पोइट का इस चैप्टर इस पोएम को जिसने लिखा है उन पोइट का नाम है जुल्फ़िकर घोष। तो आई होप आपको ये पोएम जो है अच्छी लगी होगी। यहाँ पर है कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, तो आप इनको भी पढ़ लेना। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।